हेलो देयर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। मैं अब बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ पहले ही, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो मैं इस टाइम थोड़ी सी रीडिंग करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तो मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी कि जितने भी बाकी साइन रह गए हैं, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस, तो ये 5 साइंस जो है वो रह चुके हैं। तो मैं उनकी रीडिंग करने की, कवर अप करने की कोशिश करूँगी इसमें। देखते हैं कि नवंबर के लास्ट 10 डेज़ की क्या रीडिंग रही आपकी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। स्टार्ट योर रीडिंग। है स्कॉर्पियो, आप देख रहे हैं कि मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और स्प्रेड भी कर दिए हैं। ये आपके पास मैजिशियन कार्ड है, उसकी क्लियरिफिकेशन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल की क्लियरिफिकेशन के लिए 2 ऑफ पेंटिकल है और टेम्परेंस की क्लियरिफिकेशन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है अपनी, हो सकता है फाइनेंसिस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, फाइनेंसिस पे आपका ज़्यादा फोकस हो स्कॉर्पियोज़, और या फिर आप अपनी फैमिली के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद हो सकते हैं। अगर ये लव लाइफ की रीडिंग है तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से रीड करने की कोशिश करूँगी। अंडरनीथ द डेक आपके पास है नवंबर की लास्ट 10 डेज में पेज ऑफ कप्स और एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपको किसी हो सकता है आपके अराउंड में जो पीपल्स हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो या फिर कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है आपके अराउंड में। लेकिन मुझे ये ज़्यादातर गॉसिपिंग लगी क्योंकि ये फैमिली सिचुएशन नज़र आ रही मुझे, या फिर कि आपको किसी के को अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, या किसी को आपसे अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। या फिर अगर ये इस तरह है कि किसी गैदरिंग में आपको कोई पर्सन मिल सकता है, अगर आप सिंगल हैं और आप उसको अपना कप ऑफ लव जो है वो देना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर रिकन्सिलिएशन के लिए की बात है। अगर आप अपने पार्टनर से रिकन्साइल करना चाहते हैं तो आपको उनसे पहले अपॉलॉजी करनी होगी। या फिर ये आपके अराउंड के पीपल्स की बात है। अगर फैमिली सिचुएशन में देखा जाए तो अराउंड के पीपल, आपके जो भी हैं लोग, उनके साथ आपको एक बैलेंस सिचुएशन लेके चलने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर किसी से आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको आपसे अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, और अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ही जाके आप ये फैमिली गैदरिंग और हैप्पीनेस अपने अराउंड में देख सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। फैमिली मैटर है, अगर आपके पर्सन के साथ आपकी फैमिली है और अपनी फैमिली अबंडेंस के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। मैजिशियन के साथ आपके पास आप इस वक्त मैजिशियन के मूड में है कि आप जो चाहे करवा सकते हैं किसी से भी, अपने पार्टनर से या किसी से भी। तो फैमिली को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली, आपके पार्टनर के साथ जो आपकी फैमिली, अगर आप मेल है फीमेल जो भी है, तो आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। और फैमिली अबंडेंस और हैप्पीनेस को आप ज़बरदस्ती अपने मतलब आप कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुए हैं इस वक्त। और अगर आप, और कोई ऐसी भी सिचुएशन आपके पास आ सकती है कि जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट होने के बारे में सोचें अपने पार्टनर से। अगर आप फैमिली में हैं अपने पार्टनर के साथ, या फैमिली बनाना चाहते हैं उसके साथ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ मैनिफेस्ट करें फैमिली को। या फिर आप एक पॉइंट ऐसा भी आएगा आपका कि आप सिंगल होने के बारे में सोचेंगे और इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहेंगी कि वेदर आपको इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी चाहिए या नहीं।
बहुत ज़्यादा जंगलिंग है आपकी, सेल्फ सफिशिएंट तो है लेकिन जंगल में भी हैं कि आपको इस वक्त होना चाहिए या नहीं। आप किसी पेंटिकल पर्सन से डील कर रहे हैं इस वक्त, वीगो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बैलेंस रखने की ज़रूरत है इस वक्त, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन के साथ। अगर ये पर्सन और या फिर ये कोई आपके अराउंड में कोई पर्सन है जो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगलिंग करने की जगल में है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो जगल कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, फैमिली में और आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं या आपका पार्टनर ये काम कर रहे हैं। जैसे मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर भी है, तो कोई ना कोई इन सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और आपके आउटकम में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको कुछ वरी भी हो सकती है मंथ के एंड में, फैमिली या अपने पार्टनर की तरफ से कुछ आपको हो सकता है आपको कुछ वरी मिले, जिसकी वजह से आपकी नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट गुजारने की ज़रूरत पेश आ, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आपकी नाइट्स में मतलब आपकी नींद में कुछ खलल पैदा हो सकता है। तो मैजिशियन कार्ड यहाँ भी है, आपको अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करें। तो नवंबर के लास्ट 10 डेज़ में आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सो स्कॉर्पियो, होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही होगी। सो इफ सो प्लीज़ लेट मी confirm and comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching. Okay, Sagittarius, these are your cards. I have already shuffled. So आपकी कार्ड्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो बहुत सारे कोड कार्ड में देख रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ कप, ये कोई पर्सन है आपके अराउंड में, आप हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, या ये कोई पर्सन है आपके अराउंड में ये जो कि आपकी तरफ रश कर रहे हैं टॉक करने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन, या फिर वो आपसे अवे जा रहे हैं कम्युनिकेशन से। सो या फिर आप उनकी तरफ रश कर रहे हैं टॉक करने के लिए। कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो कुछ भी बहुत ज़्यादा रश, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली हो सकता है, ये चीज़ों को बहुत क्विकली डील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा कोई जल्दी कोई डिसीजन बना के ये आपसे बदगुमान भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है कोई भी हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। सो लेकिन आप जो है अपने एलिमेंट में हैं इस वक्त। किंग ऑफ वॉन्ड, मुझे आप भी नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में, और आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आप किसी अर्थ क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी डील कर रहे हो, किसी अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो इस वक्त, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्चर्ड हैं टूवर्ड अदर, और या फिर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं मनी के हवाले से। सो ये दोनों आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्चर टूवर्ड्स अदर्स हो रहे हैं इस वक्त, यानी आप लोगों का ख्याल भी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा डाउन टू द अर्थ आपकी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है। आप चीज़ों को एक बैलेंस सिचुएशन में लेकर चल रहे हैं, और प्रैक्टिकली आप उसमें वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन या फिर आप अपने पैसे अर्न करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है इस वक्त, यानी आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस है, और आपका पैशन भी है, बहुत ज़्यादा काम वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। और इस पर्सन जो भी पर्सन है, इनके साथ आपकी हो सकता है हार्श कम्युनिकेशन भी हो,
या फिर कोई टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, कोई ना कब से कोई किसी वाटर साइन से, लेकिन आप अपने वर्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। और आप हो सकता है आपके पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन है जिनके साथ आपकी कुछ हार्श कम्युनिकेशन रही थी, उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है ये गैदरिंग हो, किसी गैदरिंग में, किसी ओकेजन में आपकी दोबारा इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस मामले में। पेशेंस होगा तो आप इस 3 ऑफ कप की सिचुएशन में, रिकन्सिलिएशन में और हैप्पीनेस में दाखिल हो सकते हैं। और टेम्परेंस में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ये आपके एलिमेंट भी हो सकता है, और आपको एंजल गाइडेंस भी है कहीं ना कहीं। तो आपको थिंग्स बैलेंस रख के इस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ चलना होगा। अगर ये फैमिली सिचुएशन है तो आपको बहुत सी चीज़ों की बैलेंस रख के चलना होगा। और अगर ये आप सिंगल हैं टोटली, तो आप कोई क्वीन ऑफ कप है, कोई वाटर साइन है जो आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, आपसे टॉक करना चाहते हैं, और लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क में। लेकिन कुछ पेशेंस के बाद, कुछ टाइम के बाद आप इस पर्सन के साथ आपकी कुछ फ्रेंडशिप भी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी कपल्ड हैं तो अगर आप रिकन्सिलिएशन के आपको चांस मिल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस अपने आप को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नई बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर। आप 4 ऑफ वन का कार्ड भी है यहाँ। एक कंप्लीशन हो रही है आपकी होम एंड फैमिली लाइफ में, एक स्टेबिलिटी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी नज़र आएगी। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी इस रिलेशनशिप में। आपको एक नई साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लव लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी हैं कपल्ड तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी का साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है इस पर्सन के साथ। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और हो सकता है ट्रैवलिंग भी हो, क्योंकि आउटकम में आपके 8 ऑफ वन है, तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या ओवरसीज़ से आपको, आप अपनी वर्क के हवाले से आपको ओवरसीज़ की भी से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े या जाना पड़े। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन रखेंगे अपने पर्सन से तो चीज़ें बहुत जल्दी हील हो जाएंगी, और आप एक विक्टोरियसली आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे इस रिलेशनशिप में। अगर आपको अपॉलॉजी की ज़रूरत है, किसी की तरफ से अपॉलॉजी होगी आपको, और आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में विक्टोरियस, अगर आप इस कोइन ऑफ कप, ये जो भी आपके अराउंड में हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो, इनके साथ आपकी हार्श कम्युनिकेशन रही हो, तो इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी भी मिल सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है इनसे, और आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियसली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे अगर आप पेशेंस रखेंगे। और साथ साथ आपका वर्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लास्ट 10 डेज़ ऑफ नवंबर में। सैजिटेरियस की आपकी रीडिंग थी। If it's resonated, you please like and confirm in a comment below. Like me, please subscribe my channel. Thanks for watching.